हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट में। दोस्तों, आज हम 14, 15 और 16 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना टाइम गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या 16 फरवरी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, 13 फरवरी। और दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे पहली बार 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। डेट आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आगामी एग्जाम में पूछी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं आपके, अमेरिका, भारत, चीन या जापान। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया है। इस नीति को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। यह नीति मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए स्टार्टअप और स्थानीय उद्योग की सहायता करने का प्रयास करती है। इसरो ने मिशन के लिए आवश्यक तकनीकों का अध्ययन करने के लिए एक 2 सदस्यीय टीम भी गठित की है। दोस्तों, आपको देश का नाम याद रखना है, साथ ही कंपनी का नाम भी याद रखना है। कौन सा देश है? भारत। कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 27 जनवरी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, 25 जनवरी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान व महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। देश के पर्यटन में आगरा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत घूमने वाले करीब 60% विदेशी पर्यटकों की आइटनरी में ताजमहल शामिल होता है। तो दोस्तों, इसकी थीम क्या है 2021 की? देखो अपना देश। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थीम याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बीपीसीएल के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया है? ऑप्शन हैं आपके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, तमिलनाडु, सॉरी केरल। ऑप्शन सी आपका केरल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम के प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया। प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक्रिलिक एसिड, ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेट्स का उत्पादन करेगा, जो मुख्य रूप से भारत में आयात किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर्व 2021 वर्चुअल कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन हैं आपके, 23 से 27 जनवरी 2021, 24 जनवरी से 29 जनवरी 2021, 25 से 30 जनवरी 2021 या 26 से 31 जनवरी 2021। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, 26 से 31 जनवरी 2021 तक। दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर साल भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि भारत पर्व किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। तो कौन सा मंत्रालय है? पर्यटन मंत्रालय। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार इसे वर्चुअल आयोजित किया गया है। भारत पर्व का आयोजन आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर किया जा रहा है। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने आयोजित किया जाता है।
इस वर्चुअल इवेंट के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थीम वाले मंडप अपने पर्यटन स्थलों, हस्तशिल्प, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अवश्य ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आपको मंत्रालय का नाम याद रखना है, पर्यटन मंत्रालय। कौन सा पर्व है? भारत पर्व। कब से कब मनाया गया? 26 से 31 जनवरी 2021 के बीच बनाया गया। किस थीम पर बनाया गया? आत्मनिर्भर भारत और एक भारत और श्रेष्ठ भारत। किसने उद्घाटन किया? तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है? सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, 1,25,000। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,00,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो। तो कितने रुपए से बढ़ाकर किया गया है? 45,000 से कितना किया गया है? 1,25,00,000 रुपये किया गया है। कौन से वेतन आयोग के तहत किया गया है? तो 7वें वेतन आयोग के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपके लिए एक एक चुनिंदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बिना स्किप किए वीडियो को आप हमारा पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ब्यौरा मिल सके। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं आपके तमिलनाडु, सिक्किम, केरल और मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो दोस्तों, ग्रैंड एनीकट नहर का नाम याद रखना है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, जिसे कल्लनई भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ग्रैंड एनीकट नहर को कल्लनई भी कहा जाता है, को दुनिया की सबसे पुरानी जल विनिमय संरचना कहा जाता है, जिसका निर्माण चोल राजा करिकाल चोलन द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया? चोल राजा करिकाल चोलन द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में। राजा का नाम या वंश पूछ लिया जाता है तो कौन सा वंश है? चोल वंश है। राजा कौन था? करिकाल चोलन। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली यानी कि कल्लनई को के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी। इस परियोजना को 2640 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने आईआईटी चेन्नई में 1,000 करोड़ के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन भी किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है। आईआईटी चेन्नई में 1,000 करोड़ के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि 1,000 करोड़ के डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में या किस शहर में किया गया है या संस्थान कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है। कहाँ? आईआईटी चेन्नई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 24 जनवरी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। विकास में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। ये आपको डेट याद रखनी कि पहली बार शिक्षा दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2019 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और इस वर्ष की थीम क्या थी? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की घोषणा की? ऑप्शन हैं यहाँ पे गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय।
दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम पर कार्यान्वयन मंत्रालय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। आंकड़ों के हालिया संस्करण के अनुसार दिसंबर 2020 के लिए आईआईपी में 1% की वृद्धि हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में घटकर 4.06% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपस मॉन्स जो हाल ही में खबरों में था सौर मंडल में सबसे बड़ा है, तो क्या है ये? ज्वालामुखी है, ग्रह है, उपग्रह है या पर्वत है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह में मौजूद सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो ओलंपस मॉन्स कौन से ग्रह में मौजूद है? मंगल ग्रह में। ग्रह का नाम आपको याद रखना है। यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। किसकी ऊंचाई से? माउंट एवरेस्ट की 2 गुना ऊंचाई से। यूएई के होप अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद मंगल की अपनी पहली छवि को भेज दिया है। इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी का चित्र लिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ग्रह का नाम भी पूछा जा सकता है, कहाँ? मंगल ग्रह। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन MK1A क्या है? तो मुख्य युद्धक विमान है, मुख्य युद्धक टैंक है, मुख्य युद्धक मिसाइल है या मुख्य युद्धक हेलीकॉप्टर है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुख्य युद्धक टैंक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A भारतीय सेना को सौंप दिया। DRDO के लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान चेन्नई द्वारा इस युद्धक टैंक को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। दोस्तों, आपको टैंक का नाम याद रखना है। टैंक का नाम पूछा जाएगा। अर्जुन MK1A क्या है? मुख्य युद्धक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन हैं आपके जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, M सिराज या रविचंद्र अश्विन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रविचंद्र अश्विन। दोस्तों, भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत में पहले खेले गए टेस्ट मैच में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 76 टेस्ट में लिए गए 351 विकेटों में से अश्विन ने 28.76 की औसत से भारत में 265 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। अनिल कुंबले 350 विकेट के साथ भारत में टेस्ट में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अनिल कुंबले का नाम पूछा जा सकता है और किसको पछाड़ा है, तो वो हैं हरभजन सिंह। ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की? ऑप्शन हैं आपके मैप माई इंडिया, मैप आवर इंडिया, मैप फॉर इंडिया या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मैप माई इंडिया। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नेविगेशन प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता मैप माई इंडिया ने एक राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल बनाने के लिए भागीदारी की है। अत्याधुनिक मैपिंग पोर्टल के साथ यह साझेदारी भू स्थानिक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी। मैप माई इंडिया के पास डिजिटल मैप्स और तकनीकी की समृद्ध विशेषज्ञता है, जबकि इसरो के पास सर्वश्रेष्ठ सैटेलाइट इमेजरी डेटा है। मैप माई इंडिया नाम आपको याद रखना है। कौन सी कंपनी? इसरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 फरवरी 2021 WTO का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं आपके रॉबर्टो एजेवेडो, नगोजी ओकोंजो इवेला, पास्कल लैमी या नन ऑफ दीज। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नगोजी ओकोंजो लेवेला। नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो इवेला 15 फरवरी 2021 को 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। वह इस पद को संभालने वाली पहली अफ्रीकी और महिला अधिकारी हैं। ये नाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आगामी
एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, 110% पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। क्योंकि इससे पहले कौन थे? रॉबर्टो अज़ेवेडो थे, लेकिन अब ये अफ्रीका की पहली महिला अधिकारी हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन है माँ, पिता, सुलभ भोजन या लंच। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, माँ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उन्होंने 15 फरवरी 2021 को माँ योजना लॉन्च की, जिसके तहत सरकार गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके तहत चावल, दाल, अंडा और एक सब्जी 5 रुपये में मिलेगी और राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 14, 15 और 16 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सेशन को आप मिस मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। कोई भी वीडियो स्किप करना ठीक नहीं है। पूरी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को देखें, समझें, फिर आगे बढ़ें, तो जो आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।